से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णयों के आलोक में स्वर्गीय भगत चरण महंती भूतपूर्व पदचर की सेवा नियमित एवं संपुष्ट किए जाने तथा उनकी पुत्री प्रिया महंती को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए जाने के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव भी वाणिज्य कर विभाग से है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री हसनैन अख्तर की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 वाणिज्य कर विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री देव नारायण सिंह सेवानिवृत्त लिपिक की सेवा नियमित एवं संपुष्ट किए जाने एवं अनुमानीय वित्तीय लाभ दिए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 विधि विभाग से राज्य सरकार द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके एसोसिएट काउंसिल के द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची के अतिरिक्त मुख्यालय के अंदर किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में पैरवी करने हेतु शुल्क निर्धारण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 विधि विभाग से झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 की धारा 26 के अंतर्गत अपर न्यायायुक्त 1 रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभेद करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 ऊर्जा विभाग से झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना अंतर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च 2025 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 ऊर्जा विभाग से श्री अरविंद कुमार बलदेव प्रसाद मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव प्राविधिक ऊर्जा विभाग झारखंड रांची को स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र की कंडिका 2 एवं के परिपत्र 354 कंडिका 2 एवं 3 को शांत करते हुए अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर चेन्नई में कराए गए चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 पथ निर्माण विभाग से श्री राधेश्याम मांझी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता एनआरईपी गोड्डा के द्वारा विभागीय अधिसूचना द्वारा अधिरोपित दंड संचयात्मक प्रभाव से 2 वेतन वृद्धि पर रोक के विरुद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए अधिरोपित दंड के परिमार्जन के संबंध में। पूर्व में जो अधिरोपित दंड था वो संचयात्मक प्रभाव से 2 वेतन वृद्धि पर रोक था और वर्तमान में से असंचयात्मक प्रभाव से 2 वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया है। नहीं नॉन रिकरिंग है ना, असंचयात्मक कर दिया गया है। प्रस्ताव संख्या 9 कार्मिक विभाग से स्वर्गीय नागेंद्र कुमार सिन्हा भारतीय प्रशासनिक सेवा झारखंड 2011 तत्कालीन उप विकास आयुक्त रामगढ़ को विशेष परिस्थिति में 23/5/23 को एयर एम्बुलेंस द्वारा रांची से हैदराबाद ले जाने एवं उस पर हुए व्यय 14,52,000 रुपये मात्र की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 10 जल संसाधन विभाग से जल संसाधन विभाग अंतर्गत विशेष भूअर्जन एवं पुनर्वास कार्यालयों के छटनीग्रस्त सेवारत कर्मियों की
सेवा समाप्ति एवं पुनर्बहाली के बीच की अवधि के सेवा विनियमन एवं वेतन भुगतान हेतु विभागीय संकल्प द्वारा लिए गए निर्णय की कंडिका 4 के क्रमांक 7 में अंकित श्री विजय राम जंजीर वाहक एवं क्रमांक 13 में अंकित अमीर लाल पासवान जंजीर वाहक से संबंधित आवश्यक संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 वन विभाग से भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट ब्रॉन्ज धातु की आदमकद प्रतिमा की स्थापना एवं इसके निर्माण हेतु मेसर्स राम सुतार आर्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने के संबंध में। टोटल खर्च इसका 25,37,000। प्रस्ताव संख्या 12 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से षष्ठम झारखंड विधानसभा के द्वितीय सत्र 2025 में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 13 पथ निर्माण विभाग से श्री नंद कुमार राम तदेन प्रभारी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल लातेहार संप्रति सेवानिवृत्त विभागीय अधिसूचना संख्या 2738 30/5/23 के द्वारा अधिरोपित दंड पेंशन से 25% राशि की स्थायी कटौती के विरुद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार के संबंध में। इनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया है। प्रस्ताव संख्या 14 पंचायती राज विभाग से उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतन आदि के भुगतान के संबंध में। इसके तहत कुल 26 कर्मी सम्मिलित हैं। इसमें इनका जो बकाया वेतन आदि था जिसका भुगतान जो अवधि है 19/8/2006 से लेकर के 15/11/2000 तक की जो राशि है उसका कैलकुलेशन किया गया था 38,92,766 रुपये उसके भुगतान के संदर्भ में प्रस्ताव था 2000 झारखंड बनने तक। इसमें 108 कर्मी बिहार के थे और 26 जो हैं वो झारखंड के। प्रस्ताव संख्या 15 अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम विद्यालय पीवीटीजी आवासीय प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तारित करने के संबंध में। शैक्षणिक सत्र 23-24 के बाद नए एनजीओस का चयन हो चुका है, तो इसलिए ये अवधि विस्तार जो है 22-23 से लेकर के 23-24 तक 13 आवासीय विद्यालयों के संदर्भ में जो 3 एनजीओस संचालित कर रहे थे उनका अवधि विस्तार किया गया है। वो 22-23 से लेकर के 23-24 तक के लिए एक तरह से घटनोत्तर ये अवधि का है। प्रस्ताव संख्या 16 कार्मिक विभाग से श्री एल ख्यांगते सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा को झारखंड लोक सेवा आयोग रांची के में
अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने के उपरांत घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से जन वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में ई-पॉस के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मेसर्स लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स इंटीग्रा माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से आगामी 8 माह अथवा 4G नेटवर्क आधारित ई-पॉस मशीनों के अधिष्ठापन होने तक दोनों में से जो पहले हो ई-पॉस मशीनों की सर्विस सपोर्ट प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार देने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के उपरांत 3 वर्षों की आवश्यक सरकारी सेवा की बाध्यता संबंधी प्रावधानों के संशोधन के संबंध में। इसमें चेंजेस हुए हैं, इसमें 3-4 कंडिकाएं हैं तो अलग से डिटेल्स आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन 2-3 जो मुख्य कंडिकाएं हैं मैं पढ़ दे रही हूँ। पीजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के पश्चात राज्य सरकार में 1 वर्ष से कम अवधि की होने के उपरांत यदि कोई छात्र छात्रा राज्य सरकार को सेवा नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें से सेवा योग्य 2017 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए के आलोक में कर अधिनियम 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु प्रस्तावित झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 को झारखंड विधानसभा के चालू सत्र में पुरस्थापित करने के बिंदु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 20 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड सेवा संहिता के नियम 76 को शांत करते हुए स्वर्गीय रवि रंजीत मुर्मू भूतपूर्व लिपिक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मकरो दुमका के कुल 2625 दिनों के अनुपस्थित अवधि को झारखंड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 खान एवं भूतत्व विभाग से लातेहार जिलांतर्गत मौजा सिकनी में सिकनी कोल ब्लॉक के 410.75 एकड़ क्षेत्र में से 133.47 एकड़ क्षेत्र पर सर्वश्री झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड रांची द्वारा धारित कोयला खनिज खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड राज्य के अंतर्गत कंपनियों द्वारा पावर अथवा रेगुलेटेड सेक्टर को प्रेषित किए जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामित्व रॉयल्टी की वसूली अदर दैन पावर रेगुलेटेड सेक्टर को नीलामी के माध्यम से विक्रय किए जाने वाले कोयला के इनवॉइसेस के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किए जाने के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो पावर और रेगुलेटेड सेक्टर को 80 से 85% कोयला प्रेषित होता है और उसमें 14% रॉयल्टी लिया जाता था। तो जो अनरेगुलेटेड सेक्टर में जो कोयला की बिक्री नीलामी के माध्यम से जो विक्रय की जाती है उसमें जो मार्केट रेट है उसके वेटेड एवरेज के आलोक में ही उसके अनुसार ही जो 80% रेगुलेटेड सेक्टर में या पावर सेक्टर में जो कोयला जा रहा है उसमें भी रॉयल्टी का वही दर रहेगा।
प्रस्ताव संख्या 23 गृह विभाग से झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को वापस लेते हुए झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 को झारखंड विधानसभा में पुरस्थापन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 गृह विभाग से आपदा प्रबंधन प्रभाग झारखंड राज्य में आंधी तूफान तथा ग्रीष्म लहर से हुए संभावित जान माल की क्षति को देखते हुए आंधी तूफान तथा ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आपदा घोषित करने के संबंध में। स्थानीय विशिष्ट आपदा के एक मिनट जो पूर्व से घोषित हैं उसमें इसे शामिल किया जा रहा है। एक मिनट, जो राज्य में एक मिनट से राज्य में विशिष्ट आपदा के रूप में जितने घोषित हैं जो आपदाएं उसमें इसे जोड़ा जा रहा है। आंधी तूफान से तथा ग्रीष्म लहर से जो जानमाल की क्षति होगी उसे भी विशिष्ट स्थानीय आपदा के रूप में उसे जोड़ा जा रहा है। और जो विशिष्ट स्थानीय आपदा के रूप में जो घोषित रहते हैं उसमें एसडीआरएफ के तहत 10% की राशि व्यय करने का अधिकार जो है वो राज्य को रहता है। यह अधिसूचना की तिथि से ही संकल्प निर्गत की तिथि से ये प्रभावी होगा। मुआवजा का रेट जो पूर्व से जो घोषित है वही रहेगा। प्रस्ताव संख्या 25 वित्त विभाग से दिनांक 1/1/16 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान पेंशन में अनुमानीय पेंशन रूपांतरण के पुनर्स्थापन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 गृह विभाग से झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। तो मुख्य रूप से ये संयुक्त नियमावली गठित की गई है पहली बार और शारीरिक दक्षता परीक्षा इसमें परिवर्तन किया गया है। जो पूर्व में पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ और महिला के लिए 6 किलोमीटर की दौड़ थी उसे परिवर्तित करते हुए पुरुषों के लिए पूर्ववत 1600 मीटर 6 मिनट में और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में ये संशोधन लाया गया। प्रस्ताव संख्या 27 गृह विभाग से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या 2903 27/6/12 द्वारा प्रवृत्त झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली में संशोधन करते हुए झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली 2025 प्रवृत्त करने के संबंध में। इसमें भी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें परिवर्तन किया गया है। प्रस्ताव संख्या 28 खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड राज्य के अंतर्गत झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम 2024 की धारा 10 के तहत प्रदत्त शक्तियों के द्वारा अधिनियम के अनुसूची में संशोधन के बाबत मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। जो शेड्यूल है अलग से डिटेल आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन जैसे कोल बेरिंग लैंड में पहले जो 100 रुपीज़ पर मीट्रिक टन था कोल डिस्पैच पर वो 250 रुपये किया गया है और आयरन ओर बेरिंग लैंड पर जो 100 रुपये था उसे 400 रुपये पर मीट्रिक टन ऑफ आयरन ओर डिस्पैच किया गया। प्रस्ताव संख्या 29 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से
झारखंड आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति। इसमें मुख्य रूप से जो नवसृजित पीवीटीजी बाहुल्य आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उसमें झारखंड सेविका सहायिका के चयन के लिए नियम 361 में संशोधन किया गया है। आदिम जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए पोषक क्षेत्र में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका की अनुपलब्धता की स्थिति में केंद्र के 2 किलोमीटर की परिधि में आवासित महिला का चयन 3-6 में निर्धारित अग्रता से किया जाएगा। 1 किलोमीटर से बढ़ा करके जो पीवीटीजी क्षेत्र में जो नए आंगनवाड़ी केंद्र बने हैं, उसमें 2 किलोमीटर तक की परिधि से चयनित किया जा सकता है। प्रस्ताव संख्या 30 ऊर्जा विभाग से राज्य के पीवीटीजी एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों घरों के विद्युतीकृत करने हेतु ऑन ग्रिड एवं ऑफ ग्रिड योजना हेतु प्राक्कृत राशि 55.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत रांची जिला में 5000 MT क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कृत राशि 11,65,41,783 रुपए के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना अवधि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में। धन्यवाद। सबों को होली की बहुत शुभकामनाएं।